नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू डिवाइन और मैं हूं रुस्तम कुमार। तो आज हम बात करेंगे पीओके पे, जिसको अगर इंडिया दोबारा से वापस पा लेता है तो इसके जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल एंड अदर सिग्निफिकेंसेस क्या होंगे इंडिया पे। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी, उसके दौरान जो है पाकिस्तान ने 1947 में जो पीओके वाला एरिया था इंडिया का, उस पर जो है इलीगली कब्जा कर लिया था और इसको जो है दो भागों में बांट दिया था, गिलगित बाल्टिस्तान एंड सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, जो कि टच करता है अफ़गानिस्तान के वखान कॉरिडोर, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा एंड इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी एंड नॉर्थ ईस्ट में चाइना से। जम्मू एंड कश्मीर 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसका 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में है और 50% हिस्सा इंडिया के कंट्रोल में एंड बाकी बचा हुआ हिस्सा एक्साइज चीन, जो कि 1962 की वॉर में जो है चाइना ने कब्जा कर लिया था इंडियन हिस्से में। अगर हम किलोमीटर वाइज, एरिया वाइज बात करें तो 1.1 लाख स्क्वायर मीटर एरिया जो है इंडिया के पास है, 2.2 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में से, एंड 84,000 स्क्वायर मीटर का एरिया जो है पाकिस्तान के कब्जे में है और बाकी बचा हुआ हिस्सा चाइना के कब्जे में। और हम जानते हैं इस वीडियो में कि व्हाट विल इंडिया गेन फ्रॉम पीओके। तो पीओके जो है 3 देशों से टच करता है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड चाइना। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ जो है इंडिया के रिश्ते जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लगातार वॉर्स होती रही हैं हर कुछ सालों के बाद। और पाकिस्तान जो विंटर्स के दौरान जो है इंडिया में टेररिस्ट भेजता है या फिर टेररिस्ट की फंडिंग करता है, उस तरीके से भी इंडिया के लिए जो पीओके है काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है। और अगर इंडिया पीओके पे कंट्रोल रीगेन कर लेता है तो इंडिया जो अपनी सिक्योरिटी को जो है रैपिडली इन्हांस कर सकता है और पाकिस्तान पे जो है स्ट्रेटजिक एज जो है पा सकता है। अगर पीओके की बात करें तो जितना इंपॉर्टेंस पीओके पाकिस्तान के लिए नहीं रखता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है पीओके की चाइना के लिए है। चाइना के फॉर्मर प्रेसिडेंट हू जिनताओ ने कहा था कि अगर चाइना को अपनी हेजीमनी इस एरिया में बनाए रखनी है तो जो मलक्का डायलेमा है इस पर कंट्रोल बनाए रखना होगा और या फिर इसका जो है ऑप्शन जो है बनाए रखना होगा ताकि चाइना अपनी हेजीमनी पूरे एरिया में बनाए रख सके। क्योंकि मलक्का स्टेट के पास ही इंडिया का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पड़ता है, जहाँ पे इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों विंग्स की सिक्योरिटी तैनात रहती है हमेशा और इंडियन फोर्सेस जब चाहे चाइना की इकॉनमी को जो है पैरालाइज कर सकती हैं। अगर चाइना इंडियन हिस्से से सीपे का काम पूरा कर देता है देन काश्मीर सिटी से लेकर ग्वादर पोर्ट तक, देन ये इंडिया के लिए एक रेपुटेशन चैनल बन जाएगा एंड इंडियन सॉवरेनिटी पर एक बहुत बड़ा अटैक होगा एंड जो इंडिया के इंटरनेशनल एविशंस है उनको अंडरमाइन करने का काम करेगा। अगर इंडिया पीओके को वापस पा लेता है देन ये इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया में एक डोर का काम करेगा, जिसको कि इंडिया को जो है ईरान एंड पाकिस्तान पे जो है सेंट्रल एशिया के थ्रू जाने के लिए जो है डिपेंडेंस कम हो जाएगी। एंड जो सेंट्रल एशिया के रिसोर्स रिच रीजन है, इंपॉर्टेंट मार्केट रीजन है एंड इंडिया जो है रशिया से भी कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि जो सेंट्रल एशियाई कंट्रीज़ हैं वो जिस तरीके से नाटो है उसी तरीके से जो है रशिया के एक सिक्योरिटी पैक्ट का पार्ट है। देन इससे जो है इंडिया रशिया से भी ईजिली जो है कनेक्ट कर सकता है और इससे इंडिया जो है ईजिली अफ़गानिस्तान से भी कनेक्ट कर सकता है और इंडिया को ईरान पर डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाएगी। और अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान फर्स्ट ब्रिटिशर के लिए, देन यूएसएसआर के लिए एंड उसके बाद हमने बात कर ली पीओके की जियोपॉलिटिकल नज़रिए से एंड नेशनल सिक्योरिटी के नज़रिए से। तो जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकॉनमी है, जो भी बची हुई उनकी इकॉनमी बची हुई है। तो अगर इंडिया इस पर कंट्रोल पा लेता है देन जो भी रिवर्स हैं उस पर जो है इंडिया पूरी तरीके से कंट्रोल पा लेगा, खास करके इंडस रिवर पर, जो कि काफ़ी बड़ा रिसोर्स है वाटर का। एंड ये जो है इंडिया को काफ़ी बड़ा जो है स्ट्रेटजिक एज भी देगा, क्योंकि जब चाहे इंडिया जो है इसके वाटर फ्लो को जो है वो कंट्रोल कर सकेगा। एंड पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट सकता है आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2003 में एक पीओके के एक रेडिकल लीडर ने एक बयान दिया था सरदार सिकंदर हयात ने कि कश्मीर के बिना जो है पाकिस्तान एक डेजर्ट बन जाएगा। और अगर हम एक गैस पाइपलाइन की बात करें तापी, जिसके बारे में आपने हमेशा से सुना होगा, तो अगर हम पीओके पे जो है अपना
कंट्रोल पा लेते हैं देन हमें जो है इस प्रोजेक्ट के लिए जो पाकिस्तान पे जो डिपेंडेंस नहीं रखनी होगी, जो कि हमेशा से सुर्खियों में बना रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंस भी रखता है। गैस पाइपलाइन है ये, एंड इससे होगा ये कि इंडिया जो है अपने एरिया के से ही इस गैस पाइपलाइन को जो गुजार सकेगा, एंड इससे जो है पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है ख़त्म हो जाएगी। और ये प्रोजेक्ट जो है हमेशा से पाकिस्तान की वजह से जो है कभी भी रियलिटी में नहीं आ पाया। एंड 2018 में एक इटालियन फर्म ने कहा था कि जो POK एंड कश्मीर वाला रीजन है वो ऑयल एंड गैस के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इसमें गैस रिजर्व्स हैं, ऑयल रिजर्व्स हैं, एंड जो कि हमेशा से वॉर एंड टेररिज्म की वजह से जो है इसको जो है इंडिया जो है एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। तो अगर POK पर इंडिया कंट्रोल पा लेता है तो जो भी टेररिस्ट चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में ट्रेनिंग लेते हो या POK में ट्रेनिंग लेते हो, वो पूरी तरह के तरीके से जो है न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और ये इंडिया के लिए काफ़ी इकोनॉमिकली बूस्ट देगा। एंड इंडिया के POK पे कंट्रोल से इंडिया को 3 लॉन्गेस्ट ग्लेशियर जो प्राप्त हो जाएंगे वर्ल्ड के, एंड शियोसार लेक एंड नलतार लेक इंडिया को प्राप्त होगी, एंड सतपारा त्रिशूल लेक जो है इंडिया को मिल जाएगी। तो आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं एंड ओपिनियंस हैं इस वीडियो को लेके आप कमेंट बॉक्स में मैं जानना चाहूँगा आप लोगों के ओपिनियंस। एंड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।